प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी भाषा में नंबर सिस्टम कहते हैं, को पढ़ने जा रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले कुछ आपकी पुनरावृत्ति करनी आवश्यक है। सबसे पहले हम संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं, जिनकी मदद से हम कुछ गिन सकते हैं, उनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इनकी शुरुआत 1 से होती है। 1, 2, 3, 4 सो ऑन अनंत तक जाती हैं। ये आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भली भांति पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूर्ण संख्याएं इसके बाद आती हैं। तो क्या हुआ, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हमने 0 को और बढ़ा दिया, तो इस प्रकार जो हमें संख्याओं का समूह प्राप्त हुआ है वो पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। आगे आप लोगों ने पढ़ी थी पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर में क्या हुआ, देखिए यहाँ तक तो पूर्ण संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन अनंत। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में हमने ऋणात्मक संख्याएं और मिला दी। तो ऋणात्मक संख्याएं किसकी? ये प्राकृतिक संख्याओं की ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार जो हमें संख्याओं का समूह मिला है वो पूर्णांक संख्याओं का समूह हमको प्राप्त हो गया है। पूर्णांक संख्याओं के समूह में देखिए बच्चों, ये तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक, +1, +2, +3, +4। 0 भी इसमें आता है। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। और 0 से छोटी संख्याएं -1, -2, -3 और ये इस प्रकार बढ़ती जाती हैं। इनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांकों से मिलकर बनती हैं, और इस प्रकार के संख्याओं के समूह को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याओं का समूह, जिसको Z से प्रदर्शित करते हैं। जर्मन भाषा का शब्द है ज़ेहलिन, जिसका अर्थ होता है गिनना, और उसी की मदद से हम पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 8 में आप लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जिनको अंग्रेजी भाषा में हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्या होते हैं परिमेय संख्याएं? कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां जो नीचे वाला हर Q है वो नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और आखिर P और Q क्या हैं? ये जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याओं के समूह को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, Q फॉर क्वोशेंट। अगर हम अंग्रेजी भाषा का शब्द रैशनल पढ़ें तो रैशनल मतलब रेशो, अनुपात, इसका अर्थ निकलता है। तो भिन्नों के रूप में ये संख्याएं होती हैं, अनुपात के रूप में संख्याएं होती हैं। इनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, 3/4, 5/7, 1/2, 7/3, माइनस भी होती हैं, -5/9, और 0 भी, शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखिए शून्य को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, तो बनाना है हमको, तो शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, और ये बन गई हमारी P/Q का रूप। जहाँ देखिए नीचे वाला हर 0 नहीं है, 1 है, और ऊपर 0, ये दोनों पूर्णांक संख्या हैं। परिभाषा के अनुसार P/Q के रूप में हमने बदल दिया, और दोनों, नीचे वाला हर 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों पूर्णांक संख्या हैं। इस प्रकार 0 भी एक परिमेय संख्या हुई, और माइनस वाली भी सभी परिमेय संख्या होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों, कुछ इसमें थोड़ा बहुत विशेष है, जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 4, 5, ये सभी संख्याएं अगर हम देखें तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। ये भी परिमेय संख्या ही होती हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम इनके नीचे बटे में 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है संख्या में। 2/1 का मतलब भी 2 होता है, 3/1 का मतलब भी 3 होता है, लेकिन अब ये P/Q के रूप में बदल चुकी हैं। तो परिभाषा के अनुसार जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या हैं, तो वो भी परिमेय संख्या कहलाती हैं।
इस प्रकार ये सभी भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो देखा जाए बच्चों, इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि सभी प्राकृत संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में आ गई, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और अगर मैं पूछूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं के अंदर भी आ रही हैं, उसके समूह में भी आ रही हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक के अंदर भी आ गई। इस प्रकार सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या भी होती है। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? अभी अभी हमने देखा है, इनके नीचे यदि हम 1 लगा दें सबके नीचे तो ये p/q के रूप में बदल गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या इनको कवर करती है। तो ये बात तो आपकी बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं। कक्षा 8 तक आपने ये सभी चीजें पढ़ी हैं। अब कक्षा 9 में आखिर आपके पास क्या है? थोड़ा एक कदम आगे है बच्चों आपके पास। पुराना ज्ञान आपके बड़ा काम आएगा। इसमें अपरिमेय संख्याएं आएंगी, इसमें वास्तविक संख्याएं आएंगी। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो भी अभी तक आपने समझा है उसके बारे में बात करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी गणित की पुस्तक में कक्षा 9 में। प्रश्न ये है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला जो उदाहरण पहले में जो पहला पॉइंट है वो आपके पास ये है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आपको ये सत्य असत्य बताना है और अपने उत्तर की पुष्टि कारण देना है, अपना उत्तर का क्या कारण है। तो देखिए प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? अब देखिए, प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 तो होती हैं, ये बात तो सही है, लेकिन पूर्ण संख्या में तो 0 भी आता है और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है। इस प्रकार बच्चों जो पहला आपका कथन हो गया वो हो गया आपका असत्य। और इसका कारण आप क्या दोगे कि पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी आता है और 0 एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका आपको ये जवाब देना है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहले का दूसरा पार्ट है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखिए ये हो गई सारी पूर्णांक संख्याएं। क्या ये सभी परिमेय संख्या होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि यदि हम इनके नीचे 1 लगा देंगे तो ये p/q के रूप में बन जाएंगी, और जो p/q के रूप में बन गई है तो वो परिमेय संख्या होती है। ये भी सत्य है। इसका कारण के लिए आप उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कि -2 एक पूर्णांक संख्या है और इसको आप लिख सकते हैं -2/1। ये बन गई आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में आपने इसको बदल दिया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। आगे इसका पार्ट नंबर 3, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। देखिए बच्चों, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1/2 ये परिमेय संख्या हुई। क्या ये पूर्णांक संख्या है? ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं तो ये होती हैं सारी, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हम बना सकते हैं, लेकिन किसी परिमेय संख्या को हम लोग क्या पूर्णांक बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। तो इसका भी क्या हो गया उत्तर? असत्य। ठीक है, फॉल्स हो गया ये। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपकी पुस्तक का
उदाहरण नंबर 2 करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 आपके पास क्या है, 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्या आपको लिखनी है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने पिछली कक्षा 8वीं में भी किए हैं। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए आपको 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या निकालनी है। जितनी परमेय संख्या पूछे उसमें एक और जोड़ दो आप, तो 5 में 1 जोड़ेंगे आपको मिलेगा 6। अब आपको 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्या निकालनी है। अब देखिए बच्चों 1 और 2, यदि हम देखें तो इनके बट्टे में तो कुछ है नहीं, जब कुछ नहीं है तो इनके बट्टे में 1 है, तो 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। अब चूंकि इसी प्रकार 2 को आप लिख सकते हैं क्या, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, इसको भी आप 2/1 लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। आपको 5 परमेय संख्या निकालनी है, 5 में 1 जोड़ा 6। अब जो जोड़ के आया है उसकी ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए, इसी प्रकार यहाँ भी कर दीजिए। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये 1 का 1 ही रहा है। लेकिन अब ये बन चुका है 6/6 और ये बन चुका है 6 दूनी 12/6। आप काटेंगे इसको 1 ही मिलेगा, आप इसको भी काटेंगे 2 ही मिलेगा, या आपने तुल्य भिन्न में इसको बदल दिया है। इससे प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये 1 ही है और अभी भी ये 6 दूनी 12 2 ही है। लेकिन ऐसा करने से हमको क्या मिल चुका है, देखिए इस 1 को हमने 6/6 लिख दिया है, तो 6/6 अर्थात 1 ही है ये, या 1 कह दो आप इसको। और इधर 2 को आपने लिख दिया है 12/6। इन्हीं के बीच में हमको परमेय संख्या निकालनी थी। तो 6/6, इसके बाद क्या आता है बच्चों 7/6, इसके बाद 8/6, ये आता है 9/6, ये आता है 10/6, ये आता है 11/6 और अगली संख्या 12/6 ही आपके पास। इस प्रकार आपने 1 2 3 4 5 परमेय संख्या निकाल दी हैं, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक। अब इसमें क्या हुआ है, केवल हर समान होना चाहिए। ये चीज़ गौर करने लायक है, ध्यान देने योग्य है कि यदि हर समान है तब हम ये काम कर सकते हैं। ऊपर नीचे जितनी संख्या आपसे परमेय संख्या निकालने को बोला जाए उसमें 1 जोड़ो और उसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार हम उनके बीच की परमेय संख्या निकाल लेते हैं। आगे बच्चों प्रश्नावली 1.1 आएगी आपकी पुस्तक में, तो उसका मैं आपको PDF भेज दूंगा फोटो खींच के। वो प्रश्नावली आपको आज गृह कार्य में करनी है, उसको आप करने का प्रयास कीजिए। और उसी में एक सवाल है प्रश्न नंबर 3, इसको मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आपको वो प्रश्नावली 1.1 करनी है। अगर आपने ऊपर की सारी बातें समझ ली हैं तो वो आपको आसानी से आप उस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। इसको हम लोग करते हैं। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 परमेय संख्या निकालनी है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों परमेय संख्या हैं, इनके बीच में हमको 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो ध्यान से देखिए एक चीज, इन दोनों का हर क्या है, समान है। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। बस जैसे ऊपर यहाँ इसका हर हमने 1 समान कर दिया था, अब बस हमें हर देखना है। यदि वो समान है तो हम ऊपर वाला तरीका इसमें लगा सकते हैं। देखिए कैसे, 5 परमेय संख्या निकालनी है तो 5 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपको कितनी मिलेंगी, 6 मिलेगी। बस 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देनी आपको। तो 3/5 को आप लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 3/5 गुणा, ऊपर भी 6 से गुणा, ऊपर नीचे 6 से गुणा। अब ये बन गया है 6 तियाँ 18 और ये बन गया है 6 पंजे 30, ठीक है। आप इसको काटेंगे तो आपको 3/5 ही मिलेगा। सवाल में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमने केवल इसके तुल्य भिन्न निकाल दिए, बना दिए। काटिए, 6 तियाँ 18 और 6 पंजे 30, अभी भी 3/5 ही है, थोड़ा लिखने का तरीका हमने बदल दिया है।
आगे आपके पास है 4/5, तो इसमें भी ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 6 चक्को 24 और 6 पंजे 30। ठीक है, इसको काटेंगे, अभी आपको 4/5 ही ये मिलेगा, इसका मतलब ही 4/5 ही है कि 6 चौक 24 6 पंजे 30। इस प्रकार देखिए बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 परमेय संख्या निकालनी थी। 3/5 को आप लिख सकते हैं 18/30 और 4/5 को आप लिख सकते हैं बच्चों 24/30। अब इनके बीच में आपको 5 परमेय संख्या निकालनी है। 18 के बाद आएगा 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30 और ये आएगा 22/30 और ये आएगा आपका 23/30। इस प्रकार आपने 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकाल दी हैं। किस किस के बीच में? 3/5, इसका मतलब 3/5 ही है, या और इसका मतलब 4/5 ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा सवाल में। तो इस प्रकार आपने 5 परमेय संख्या निकाल दी है। प्रश्नावली 1.1 में आपको यही काम करना है। इसका प्रयास कीजिए आप। कोई भी बात समझ में ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की और वास्तविक संख्याओं की, वो अगले लेक्चर में। आज आपका काम है प्रश्नावली 1.1 के जितने प्रश्न बचे हैं उसको आपको करना है। मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगा प्रश्नावली का। ठीक है, थैंक यू बच्चों।